जय माता दी बच्चों। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल 7.11 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, I इज इक्वल्स टू 0 to पाई x dx 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब इसको हमें बाय प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो हम इस पर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं पाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ज़ीरो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ज़ीरो ऐड होने पे ज़ीरो पाई ही देगा, तो 1 प्लस साइन अपर लिमिट प्लस ज़ीरो माइनस एक्स डी एक्स। मैंने लिमिट यूज़ करी है जी प्रॉपर्टी a to b या b to a जो भी डालते हैं, b to a f of x dx f of a प्लस b माइनस एक्स। तो i इज इक्वल्स टू 0 to पाई। अभी देख रहे हैं आप, तो हमें ये मिल गया है, सेपरेट कर सकते हैं हम। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, साइन देखिए 180 यहाँ पर होता है पाई, माइनस किया तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने साइन एक्स ही लिखा है। एंड पाई के मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होता है। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, पाई ओवर 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं 0 to पाई, ये सेम आई हो गया है हमारे पास, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो आई इज इक्वल्स टू पाई को हमने बाहर ले लिया, डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस आई टू आई, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ओके, इस तरीके से अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, पाई आउटसाइड में है, 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। रीज़न 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 to पाई 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई 0 to पाई कॉस ओवर साइन 10x इंटू डिनोमिनेटर में कॉस रहेगा आपका सेक एक्स डी एक्स। साइन अपॉन कॉस मैंने सेपरेट किया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो मैं फिर से लिख देती हूँ, साइन ओवर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरीके से लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 10, तो पाई 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई 10x 1 ओवर कॉस सेक एक्स। अब हमारे पास आ गया है इसका 2i इज इक्वल्स टू सेक होता है आपका 10 का इंटीग्रेशन एंड 10 होता है सेक एक्स का। दोनों की लिमिट सेम है 0 to पाई, तो मैंने पाई कॉमन लेकर लिमिट डाल दी। चलिए, 10 पाई की वैल्यू 0, सेक पाई की वैल्यू -1। अपर लिमिट हो गया ये माइनस, लोअर लिमिट साइन 10 0 0 सेक 0 प्लस 1, तो हमारे आई की वैल्यू आ गई है पाई बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस 1, तो आपके पास आ गया 2। आंसर इज पाई बाई 2 इंटू 2, तो आंसर इज पाई। डन। तो आई इज इक्वल्स टू पाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। थर्टीन इज सेम लाइक 11। तो 13 में आप देख रहे हैं आई इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 साइन 7x dx। तो आप देख रहे हैं ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो मैंने बताया था माइनस a to a प्रॉपर्टी, जब भी ए वाली हो तो हमें इवन और चेक करना। अगर इवन है एफ एक्स इज इवन है तो 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और अगर एफ एक्स इज ऑड तो 0। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स डालकर। तो हमें आपने डाला साइन 7 माइनस एक्स, तो आपके पास आ गया साइन माइनस एक्स की पावर 7 पावर।
और ये नेगेटिव की पावर हो तो वो नेगेटिव ही आती है, तो 7x। तो दिस इज़ योर माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आपको मिल गया है f माइनस पुट करने पर माइनस एफ एक्स आ रहा है। इट मीन्स एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया है, 0। इस तरीके से इसको करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। के लिए अगर आप देख रहे हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेम है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चाहिए सब इंटीग्रेशन, सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया क्वेश्चन। 14i इज इक्वल्स टू 0 to 2 pi cos 5x dx। ओके, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो 0 से 2 पाई के बीच में इंटरवल देखिए, 0 से 2 पाई के बीच में आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। cos 5x है, तो आपका फंक्शन 0 से पाई बाई 2 तक ये पॉजिटिव ही रहेगा, करेक्ट। एंड 0 से पाई बाई 2 से पाई बाई 2 टू आपका पाई 3 पाई बाई 2 ये नेगेटिव रहेगा, माइनस। ओके, एंड देन 3 पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। देखिए समझने का मैं बताती हूँ आपको। 0 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव रहता है, तो कॉस की पावर 5 है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। पाई बाई इस क्वाड्रेंट तक कॉस नेगेटिव रहता है, पाई बाई 2 से लेकर, तो मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ इंटरवल, इसको हमने ब्रेक किया यहाँ से हमारा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 से लेकर आपका यहाँ तक है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पाई बाई 2 लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज़ 3 पाई बाई 2 cos 5x dx आपका पॉजिटिव रहेगा। ओके, एंड देन 3 पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस cos 5x हो जाएगा। सॉरी, ये प्लस होगा और यहाँ पे माइनस, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में है ना पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 पे नेगेटिव आ रहा है। तो हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है, हमने यूज़ किया है इसमें a टू b b टू c वाला, a टू b ऑफ x dx को ब्रेक कर दिया है, a टू c ऑफ x प्लस c टू a एफ एक्स b, सॉरी b, हमने इसको ब्रेक किया था। इसके ब्रेक मैंने ऐसे बना दिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो cos 5 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बाई 2, तो हम लिख सकते हैं इसको cos 5x को हम लिख सकते हैं cos x इंटू cos की पावर 4x dx। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, आप इसको ना ये भी कर सकते हो, कैसे, 0 to 2 पाई ना, तो हमने ये बताया नेगेटिव है, पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, तो आप इसको माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। इसको देखिए ऐसे आ रहे हैं, तो पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2, करेक्ट ना, ये एक इंटरवल हो गया। एंड अगर आप इसको हम यहाँ से यहाँ तक भी लेके जाएंगे तो भी आप इसको सकते हैं, नेगेटिव साइन है ना, तो हम ले सकते हैं पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2, आप इसको ऐसे ब्रेक करके ले सकते हैं। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कि देखिए ये फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स इवन है या ऑड चेक कर लेते हैं, माइनस कॉस 5 माइनस एक्स, तो माइनस कॉस में नेगेटिव बाहर नहीं आता, तो कॉस 5x ही रहेगा, तो आंसर इज़ माइनस कॉस 5x, यानी कि ये देखिए इवन फंक्शन है, एफ एक्स ही बनता है ना, एफ ऑफ एक्स ही आ गया, तो दिस इज़ इवन, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज़ माई इवन फंक्शन, तो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 माइनस कॉस 5x जो है हमारा वही फंक्शन है, बस 2 टाइम्स हो गया, और 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन भी कैसा हमारा, कॉस एफ ऑफ एक्स हमने डाला माइनस, तो हमने लिखा कॉस माइनस 5x, सॉरी कॉस 5 माइनस एक्स,
कॉस नेगेटिव बाहर ही नहीं आता तो कॉस 5x का 5x ही रहेगा fx, तो ये भी हमारा क्या होगा प्लस 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 आपका हो गया कॉस 5x dx। तो दोनों के दोनों सेम हैं बट अपोजिट इन साइन है, तो लिमिट इनको कैंसिल कर दिया और आंसर आ गया 0। तो आप चेक कर सकते हैं इनका आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्होंने लिमिट लगाई है, ठीक है। तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों सेम एक्सप्रेशन है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका I is equals to 0 to पाई बाई 2 sin x minus cos x divided by 1 plus sin x cos x dx। ओके, तो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फिर से। कौन सी? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब आप देख रहे हैं 0 to पाई बाई 2 साइन बन गया कॉस एक्स, कॉस बन गया साइन एक्स, और आपके पास आ गया 1 प्लस साइन हो गया कॉस एक्स और ये हो गया साइन एक्स। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 2i इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर सेम है तो मैं लिख लेती हूँ एक बार, और दोनों का न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया 0। तो i इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल हो गया आपका 15 इज i इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मैं 16 से पहले आपको 17 करा देती हूँ क्योंकि 16 थोड़ा लेंदी है, तो हम पहले 17 कर लेते हैं, फिर हम 16 करेंगे। 17 है हमारा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a रूट एक्स ओवर रूट a माइनस एक्स dx। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की। तो i इज इक्वल्स टू 0 to a रूट a माइनस एक्स ओवर रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a से कैंसिल x dx। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 2i इज इक्वल्स टू, बोथ का डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट भी सेम है, तो 0 to a लिमिट रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और रूट एक्स इसका और इसका हमारे पास आ गया रूट a माइनस एक्स, तो भी आपको कैंसिल, तो आपके पास आ गया 0 to a dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, dx का इंटीग्रेशन x 0 to a, तो i इज इक्वल्स टू a अपॉन 2। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 6, तो मैं 18th नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 19th करेंगे। Do yourself question number same as question number 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। टू शो 0 to a f of x gx dx is equals to 2 times 0 to a f of x, ये हमें शो करना है। एंड हमें गिवन है
f of x is equals to f of a minus x is given, and f of x, sorry, g of x is equals to प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 4. तो हमने इसको कंसिडर किया 0 to a f of x g x. दिस इज माई आई. ओके, तो i इज इक्वल्स टू f of x g x. फॉर्मूला लगाया हमने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, जी एक्स में भी अप्लाई किया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स. ओके, अब इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे ये गिवन है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0 to a f of x. इसका वैल्यू हमें नहीं गिवन है, बट यहाँ से हम निकाल सकते हैं g ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस जी ऑफ एक्स. तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 4 माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स. तो आपके पास आ गया i इज इक्वल्स टू 0 to a f of x. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स माइनस f of x जी एक्स. ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स. अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू, वेट जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग. नो. ओके, तो अभी हमारे पास f ऑफ x एंड g ऑफ x आ गया है. तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाला था अभी, करेक्ट, f ऑफ x, एंड इसका वैल्यू हमने डाल दिया है 4 माइनस जी ऑफ x, 4 माइनस जी ऑफ x, करेक्ट. तो फिलहाल हमारे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पर आ गया दिस. तो अभी तो कोई गलती नज़र नहीं आ रहा है. तो अभी हमारे पास हो गया है, तो हमारे पास आ गया 0 to a 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a एफ ऑफ एक्स जी एक्स, करेक्ट है हमारा. अब हम इसको i ले लेंगे, तो दिस इज योर i. तो i इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो मैंने शुरू में इसको i लिया था, दिस इज सेम i टू i. तो 4 0 to a एफ ऑफ डी एक्स कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स. डन. तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड. i का वैल्यू हमारा यही है, ठीक है ना. तो हमने ये प्रूव कर दिया. ओके, होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 20th. में है आपका i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 एक्स क्यूब एक्स कॉज एक्स प्लस 10 एक्स की पावर 5 एक्स प्लस 1. तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी कि यहाँ पे देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, अपोजिट इन साइड है, तो इवन ऑड फंक्शन चेक करें. तो हम सबको पहले चेक करेंगे, तो एक्स क्यूब को चेक करते हैं सबसे पहले. ओके, तो हमने रखा हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्यूब, तो हमने माइनस एक्स क्यूब रखा. तो व्हाट यू विल गेट माइनस एक्स की जगह पे तो माइनस एक्स क्यूब. तो दिस इज़ योर ऑड फंक्शन. वाई, मैं आपको करके बताती हूँ. माई एफ एक्स इज नाउ एक्स क्यूब, करेक्ट. तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया, तो माइनस एक्स का क्यूब, एंड दिस इज माइनस एक्स क्यूब, तो दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स. तो f ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 0. ओके, दिस इज ऑड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, द लिमिट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो 0 हो जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन 0. नाउ आई एम चेकिंग अप एक्स कॉज एक्स, चेक करते हैं इवन है या ऑड है. लेट्स सी. तो x माइनस एक्स कॉज माइनस एक्स, तो कॉज में नेगेटिव बाहर नहीं आता, तो x कॉज x ही हो गया ये. तो ये एफ एक्स हो गया. अगेन ये भी हमारा ऑड फंक्शन हो गया. हमने प्रूव कर दिया कि f माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, तो ये भी हमारा 0 हो गया इसका इंटीग्रेशन. नाउ नेक्स्ट हमको चेक करना है f ऑफ x 10 5. तो f माइनस एक्स पुट किया, तो 10 5 माइनस एक्स पुट किया, तो आपको मिला माइनस, क्योंकि 10 में नेगेटिव बाहर आता है, x की पावर 5. तो आपके पास आएगा माइनस 10 5x. तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड हो गया, और 1 तो इवन ऑड कुछ नहीं है, वी कैन से. ओके, तो अभी हमारे पास i इज इक्वल्स टू
माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2x³ dx। हमने सबको सेपरेट कर दिया, सबको मैंने प्रूव कर दिया कि हमारे ये सब क्या है, ऑड फंक्शन है। तो दिस इज 0 0 प्लस 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट। आंसर इज 2 बाई पाई, तो पाई का ऑप्शन इज सी। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ना क्वेश्चन नंबर 21। ओके, इस क्वेश्चन में भी हमको प्रॉपर्टी लगानी है 0 to पाई बाई 2 लॉग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। सिमिलरली अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। तो अब देख रहे हैं I इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन का हो गया cos x अपॉन 4 प्लस 3 cos का हो गया sin x dx। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई, देखिए आप ज़रा दोनों की लिमिट सेम है, तो log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x प्लस log 4 प्लस 3 cos x ओवर 4 प्लस 3 sin x dx। ओके, लॉग में अंडर एडिशन मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 0 to पाई बाई 2 लॉग सिंगल लॉग लेकर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। आप देख रहे हैं ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, और आपके पास आ गया log 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू होता है 0, तो आंसर इज 0। तो i का वैल्यू आ गया है 0, तो ऑप्शन आंसर इज सी। तो अभी हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट 16। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज सेम लाइक एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 36 एग्जाम्पल फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक, बोथ आर सेम। तो थोड़ा लेंदी है, मुझे बार बार रब करना पड़ेगा। चलिए तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 16 I इज इक्वल्स टू 0 to पाई log 1 plus cos x। ओके, तो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला 0 to पाई log which formula 2 cos square x by 2, half angle formula, correct? And this is you can write 0 to पाई, ये 2 आप मल्टीप्लाई में पहले आप इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, 2 प्लस log cos square x by 2 dx। ओके, तो I इज इक्वल्स टू 0 to पाई log 2 इज कांस्टेंट, तो आप इसको सेपरेटली बाहर लिख लीजिए। ओके, दिस इज योर dx प्लस यहाँ पे पावर है, तो log में पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो log cos x by 2 0 to पाई dx। ओके, नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको I1 ले लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज माई I1, तो लेट I1 इज इक्वल्स टू log cos x by 2 0 to पाई dx। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो I1 इज इक्वल्स टू, नाउ cos x by 2 आ गया आपके पास। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, वेट, लेट करने से पहले हम अपर लिमिट डालते हैं इसमें। तो अपर लिमिट log पाई log
कॉज अपर लिमिट एक्स बाई टू को लेट कर लेंगे अगर हम तो एक सेकेंड पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, हाँ नो आप इसको लेट कर लीजिए। तो आई वन तो हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू टी, ओके, तो टी एक्स इक्वल्स टू टू टी डी टी, सॉरी टू डी टी, ओके, एंड टी इज इक्वल्स टू एक्स इज पाई तो पाई बाई टू, एक्स इज ज़ीरो तो टी इज ज़ीरो, तो लिमिट इज चेंज नाउ ज़ीरो टू पाई बाई टू लॉग cos t इंटू टू डी टी, ओके। तो ये टू आप आउटसाइड में ले जाइए तो आपके पास आ जाएगा, ये टू हमने रब कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब हम इस log t का तो उसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, टू ज़ीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस टी डी टी। तो आपके पास आ गया आई वन इज इक्वल्स टू टू ज़ीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी। अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो यहाँ से शुरू आपका एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल आपका इस कंडीशन से स्टार्ट है ना। चलिए अब आगे हम करेंगे, तो मैं यहाँ से इसको रब कर रही हूँ बार बार क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको रब करना है, हाँ ओके। चलिए तो अभी हमारे पास आ गया है, हाँ तो मेरे पास ओ सॉरी, तो इससे पहले जो मेरा आई वन था दिस इज़ व्हाट टू इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस टी डी टी था, दिस इज़ माई फर्स्ट एंड दिस इज़ माई सेकेंड। तो हम दोनों कंडीशन को ऐड करेंगे, ओके। तो मैं अच्छा ये वाला जो वैल्यू मैं यहाँ पे हाइट में लिख लेती हूँ, आई इज इक्वल्स टू लॉग टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स अपर लिमिट ज़ीरो टू पाई प्लस टू आई वन, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया, ओके। चलिए अब हम इसको रख कर देते हैं और टी की वैल्यू इसलिए रख कर दी क्योंकि टी की वैल्यू मैंने चेंज भी कर दी लिमिट, तो मुझे अब एक्स में कन्वर्ट नहीं करना उसको। तो आई वन प्लस फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, तो टू आई वन इज इक्वल्स टू टू दोनों के पास कॉमन है, कॉमन ले लिया, ज़ीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस टी प्लस लॉग साइन टी डी टी, ओके। तो आप टू सी टू कैंसिल कर सकते हैं, तो आई वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस प्लस है ना तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा लॉग में, ओके। अब नाउ मैं इन दो टर्म को सिंगल टर्म बना रही हूँ, तो मैंने टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड किया, तो ये चीज़ याद रखिएगा इसके लिए, यहाँ पे आपको लर्न करना है, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो ये एक सिंगल फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू टी का, लॉग साइन टू टी का, और डिवाइड में जो टू है ये टू जो है उसको मैं माइनस लॉग टू लिख दूँगी, ओके डी टी। अब आगे देखते हैं, तो आई वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टू टी को हमने सेपरेट लिख दिया डी टी, और लॉग टू को हमने यहाँ पे सेपरेट लिख दिया, दिस इज़ माई डी टी ज़ीरो टू पाई बाई टू, ओके। अब इसके बाद हम इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर से, तो देखिए ये वाला मेरा सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, और इसके लिए मैं फिर से प्रॉपर्टी लगाऊंगी। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं चेंज कर रही हूँ फिर से लेट करके टू टी को, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया फिर से, टू टी इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया मैं, ठीक है। तो टी का वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स बाई टू, या मत करिए चलिए जो भी है, तो टू डी टी डी एक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए टी इज़ पाई बाई टू, तो एक्स का वैल्यू पाई आ गया, ओके। तो एक्स का वैल्यू पाई और यहाँ पे ज़ीरो लॉग साइन टी डी टी, और यहाँ पे देखिए डी टी की वैल्यू वन बाई टू भी है, तो उसमें बाहर लिख लेती हूँ, माइनस लॉग, यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया लॉग टू, ओके। अब देख रहे हैं आई वन इज इक्वल्स टू वन बाई टू, तो हाँ अब यहाँ पे ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, ज़ीरो टू पाई है तो पाई हाफ लॉग साइन टी डी टी माइनस सॉरी प्लस ज़ीरो टू पाई बाई टू
log sin पाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस टी डी टी ब्रैकेट माइनस लॉग 2 इंटू पाई बाई 2। मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, मैं यहाँ लिख कर दे रही हूँ। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये वाला प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया यहाँ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अभी हमारे पास आ गया है I1 इज इक्वल्स टू 1/2 0 to π/2 log sin t dt और यहाँ पर आ गया प्लस 0 to π/2 log sin t dt और यहाँ पर है आपका log 2 इंटू π/2। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब I1 इज इक्वल्स टू 1/2, आप देखें दोनों सेम है, यू कैन राइट 2 टाइम्स 0 to π/2 log sin t dt माइनस log 2 इंटू π/2। ओके, 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये log 2 है। हाँ, ये अलग है। हाँ, तो I1 इज इक्वल्स टू 0 to π/2 सॉरी मैंने यहाँ पे सिंपल x कर लीजिएगा, मैंने चेंज कर दी लिमिट। ओके, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको x। तो अभी सब x में चल रहा है हमारा, क्योंकि मैंने पहले उसको चेंज कर लिया। ओके, अब हमारा ये x है, उससे कुछ वो नहीं है, सिर्फ सिंबल चेंज किया मैंने, आप घबराइए मत। ओके, ये मैंने यहाँ पे t लिखा था। ओके, तो ये हो गया x। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, log sin x dx माइनस π/2 log 2। तो हमें ये क्वेश्चन में वैल्यू मिल गया है I1, बट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था I1 जो मेरा था वो इंटीग्रेशन ऑफ log cos था, अगर आपको याद होगा तो। ओके, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे फिर से। तो I1 इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log, इसमें लिमिट लगाई मैंने, sin π/2 माइनस x dx माइनस π/2 log 2। तो यहाँ पर हो गया I1 इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log cos x dx माइनस π/2 log 2 d, हाँ log 2। अच्छा, मुझे जितना याद आ रहा है कि हमने I1 हमारा जो शुरू हुआ था, I1 का वैल्यू मैं बताती हूँ आपको, एकदम याद बता देती हूँ। हमने स्टार्ट किया था I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और मैं एक बार देख लेती हूँ, 1 + 2 sin square x/2 ना। हाँ, तो हमारा हुआ था 0 to π, ये हमारा I1 था, log cos square x/2, मुझे इतना याद है। यस, ये था हमारा स्क्वायर, मैंने रिमूव कर दिया था तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए तो मेरा I1 ये था। करेक्ट, दिस इज़ माई I1, दिस इज़ माई I1। ओके, ये मेरा I1 था। तो अब देखिए यहाँ पे 0 to π है, यहाँ पे π/2 है, तो फिर से मुझे लेट करना पड़ेगा x को, हाँ x को क्या लेट करना पड़ेगा, t/2। करेक्ट ना, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt/2। तो हमारे पास आ गया 0, और लिमिट भी चेंज करेंगे, π/2, तो पाई log cos x की जगह पे क्या हो जाएगा, t/2 dt माइनस π/2 log 2। ओके, नाउ डन। आप इसको t को I1 हो गया, अगर आप इसको फिर से चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लिमिट को कुछ चेंज नहीं है, लेट कर लीजिए t को x, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, dt/dx। अच्छा, ये 2 मैंने नहीं लिखा, तो 1/2 का वहाँ लिख लीजिएगा, तो 1/2, और ये हमारा हो जाएगा cos x, सिंबल चेंज कर दिया मैंने, अब कुछ नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिमिट में किसी में चेंज है, तो ये मेरा I1 हो गया। तो I1 इज इक्वल्स टू 1/2 I1 माइनस π/2 log 2। तो अब देखिए मुझे वैल्यू मिल गई है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा हो सकता है
कि आप कंफ्यूज हो तो प्रैक्टिस करिए। एग्जाम्पल भी है आपके पास 36 एग्जाम्पल। तो I1 इज इक्वल्स टू, ये देखिए मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, माइनस हाफ I1 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो हाफ I1 हो गया आपका माइनस पाई बाई 2 log 2। तो हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया तो ये हो गया आपका 2, ये कैंसिल। तो ये I1 की वैल्यू मिल गई। I1 को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, I इज इक्वल्स टू log 2 इंटू पाई माइनस 0 प्लस 2 इंटू I1 की वैल्यू है माइनस पाई log 2। तो पाई log 2 माइनस 2 log 2 पाई log 2। तो अब देख रहे हैं 2 पाई में से पाई जाएगा तो माइनस पाई log 2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर पाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप ध्यान से करेंगे क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा था, मुझे बार बार उसको रब करना पड़ेगा। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगी इसे और आपको सॉल्व करके दूँगी। थैंक यू।